नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर विषय हिंदी, उसके अंतर्गत है हिंदी काव्य और उसमें भी है बिंदु तीसरा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो काल विभाजन के अंतर्गत हम प्रश्न उत्तर लेकर आए। प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 दिया कि काल विभाजन की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो काल विभाजन है उसकी क्या उपयोगिता है उस पर टिप्पणी करना, अथवा काल विभाजन की क्या उपयोगिता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते। तो उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन की उपयोगिता इन शब्दों में स्पष्ट की है। यानी जो काल विभाजन है उसकी उपयोगिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसमें, इस रूप में। अब हम देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहीं की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। देखो ये कहा गया है, जब किसी यानी प्रत्येक देश के साहित्य वहाँ की जो जनता होती है उनकी चित्तवृत्ति, चित्त यानी मन ही होता है, संचित वृत्ति का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, कहते हैं जनता के परिवर्तन के साथ साथ उस साहित्य के स्वरूप का भी परिवर्तन होता चला जाता है। जनता की चित्तवृत्ति का मतलब है मन में लगातार उठने वाले भाव, ये कहलाते चित्तवृत्ति। बहुत कुछ राजनीति, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन का अर्थ होता है थोड़ी जानकारी। किंचित माने थोड़ा और दिग्दर्शन का अर्थ होता है जानकारी भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। फिर आचार्य शुक्ल जी के उपयुक्त कथन कहने का आशय यह है कि समाज की स्थितियों में परिवर्तन आने के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन का आना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। देखो फिर उन्होंने क्या कहा कि शुक्ल जी के जो उपयुक्त कथन कहने का आशय यह है कि समाज की स्थितियों में परिवर्तन आने के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन का आना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। आगे समाज की स्थितियों में क्या परिवर्तन हुए हैं उसे काल खंडों में विभक्त करके देखा जाता है। अतः साहित्य की विभिन्न धाराओं के अध्ययन के लिए उसे भी विभिन्न काल खंडों में विभक्त करना आवश्यक होता है। देखो समाज की स्थितियों में क्या परिवर्तन हुए उसे काल खंडों में हम विभाजित करते हैं। तो साहित्य की विभिन्न धाराओं के अध्ययन के लिए उसे भी विभिन्न काल खंडों में विभक्त करना आवश्यक होता है। अब अगला, काल विभाजन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर नगेत हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए उसके अंगों का भी निरीक्षण करना पड़ता है। हमारी दृष्टि शरीर के विभिन्न अवयवों का अवलोकन करती हुई संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्शन करती है। अवयवों को पृथक मानकर उनका निरीक्षण करना खंड दर्शन है, किंतु उनको व्यक्तित्व के अंग मानकर देखना समग्र दर्शन है। और यही सहज विधि है, क्योंकि निर्वयव जिसका कोई आकार न हो अर्थ होता है। रूप के दर्शन अपने आप में कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जीवन या साहित्य को अखंड प्रवाह रूप मानने पर भी इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें समय समय पर दिशा परिवर्तन और रूप परिवर्तन रहता है। दृष्टि की अपनी सीमाएं होती हैं, वह सभी कुछ एक साथ नहीं देख सकती, इसलिए अंगों पर होती हुई ही अंगी का अवलोकन करती हैं। अतः यह बात बराबर ध्यान में रखते हुए कि साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास का लक्ष्य है। समय समय पर उपस्थित दिशा परिवर्तनों और रूप परिवर्तनों के अनुसार विकास क्रम का अध्ययन न करना सिर्फ गलत नहीं बल्कि जरूरी है। देखो का समय समय पर उपस्थित दिशा परिवर्तनों और रूप परिवर्तन के अनुसार विकास क्रम का अध्ययन ना करना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि जरूरी है। उनका ये कहना कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है उसे समय समय पर क्या हमें बदलते भी रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या गलत होगा। आगे, इन विद्वानों के मत से स्पष्ट है कि उपलब्ध समग्र साहित्यिक सामग्री के अध्ययन की सुविधा के लिए परिस्थितियों में से परिवर्तनों से परिप्रेक्ष्य देखने या सोचने की दृष्टि में साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन का
परिवर्तन की सही जानकारी के लिए तथा परंपरा को परखने के लिए किसी भी भाषा के साहित्य की अधिक सामग्री को कालखंड में विभाजित करना उपयोगी होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। तो ये हो गया आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास की उपयोगिता यानी काल विभाजन की उपयोगिता से संबंधित प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर बड़ा नहीं, छोटी सा है। देखो ये कहा गया जो समय समय जैसे समाज बदलता है तो समाज के साथ ही क्या होता है, साहित्य भी बदलता है। तो जो बदलता है या परिवर्तन आते हैं उसको जब भी इतिहास परिवर्तन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो समय समय पर भी उसमें बदलाव आते हैं। तो समय के बदलाव के अनुसार इतिहास में भी हमें बदलाव करते रहना चाहिए निरंतर। ठीक, तो इस प्रकार से ये काल विभाजन की उपयोगिता होगी। यानी उपयोगिता इसकी तो बहुत है काल विभाजन की। काल विभाजन की उपयोगिता ये भी है कि अलग अलग हम विभाजित कर लेते हैं तो काल के अनुसार हम अलग अलग कवि और उनकी रचनाएं और उस समय की परिस्थितियों का भी आसानी से सरलता पूर्वक हम अध्ययन कर सकते हैं। जब काल विभाजन होगा तो अलग अलग ढंग से कर पाएंगे, काल विभाजन नहीं होगा तो हम सही से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो फिर इससे मैंने बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के और भी जो प्रश्न हैं उनके हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी, वहाँ जाकर उन प्रश्नोत्तरों को भी आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।